तो तुम वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। और अगर तुम उसी को देखकर क्लिक करके वीडियो में आए हो तो भाई तुम्हारी धड़क की सीमा हद पार कर चुकी है। तो भाई एक्चुअली में ये कांड बहुत लंबा हुआ था जहां पर हमारे कैंग ने कैप्टन मार्वल को प्रेग्नेंट कर दिया था। अब वैसे डायरेक्टली कैंग ने कैप्टन मार्वल को प्रेग्नेंट नहीं करा था, बल्कि कैंग के बच्चे ने कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल को प्रेग्नेंट करा था। तो कहानी की शुरुआत होती है एवेंजर्स 1980s के इशू 200 पे, जहां पर कि हमारी वांडा और कैप्टन मार्वल बाहर टहल रहे होते हैं। तभी अपने कैप्टन मार्वल को थोड़े से चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। तो हमारी वांडा उसे लेकर जाती है एवेंजर मैंसन में, जहां पर कि भाई साहब उसका इलाज होता है और डॉक्टर उसे देखकर यह कहता है कि कैरल तुम 3 मंथ प्रेग्नेंट हो। लेकिन भाई साहब कैप्टन मार्वल समझ नहीं पाती क्योंकि उसने लंबे टाइम से किसी के साथ भी सेक्स रिलेशनशिप नहीं रखे। तो वो प्रेग्नेंट कैसे हुई वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि ये हुआ क्या, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसकी परेशानी का मेन रीजन ये भी था कि वो एक दिन में 3 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट कर कैसे सकती है। तो भाई साहब इससे वो बहुत ज्यादा बौखला रही थी। तो वांडा उसे सपोर्ट देती है और कहती है तुम मेरे साथ एवेंजर मैंसन चलो, जहां पर कि हमारे एवेंजर्स मिलकर इस बार तो कोई इलाज निकालेंगे और तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। तो कैप्टन मार्वल मान जाती है और उसके साथ चल देती है। लेकिन भाई साहब वहां पर एवेंजर्स को उसको देखकर शॉक होना चाहिए, लेकिन भाई साहब सारे एवेंजर्स मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं कि कैप्टन मार्वल प्रेग्नेंट है। जिसके बाद भाई साहब वो अगले दिन अपने 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट कर एक हंसते खेलते बच्चे को जन्म देती है, जिसको देखकर कि भाई साहब सारे के सारे एवेंजर खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारी कैप्टन मार्वल और भी ज्यादा बौखलाने लगती है और अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेती है अपने बच्चे को देखे बिना। जिसके बाद भाई साहब हमारे एवेंजर्स जो रहते हैं उस बच्चे का ख्याल रखते हैं। लेकिन भाई साहब कैप्टन मार्वल का ये बच्चा कुछ घंटों में ही अपने टीनेजर तक की उम्र पार कर लेता है। इस बच्चे की उम्र घंटे के हिसाब से बढ़ रही थी। तो एवेंजर्स उसके बाप का नाम पूछने लगते हैं, लेकिन भाई साहब मार्कस कोई भी जवाब नहीं देता। अब मार्कस इस बच्चे का नाम है और वो एक मशीन मारने लगता है। जिसके बाद भाई साहब हमारा वंडर मैन कैप्टन मार्वल को थोड़ी सी हिम्मत देता है और कहता है कि अपने बच्चे को जाकर फेस करो और उससे जाकर बात करो कि वो चाहता क्या है। तो कैप्टन मार्वल थोड़ी सी हिम्मत जमा कर अपने बच्चे को देखने जाती है, लेकिन उसे दिखता है एक जवान मर्द। तभी भाई साहब वो कहता है मदर मैं जानता हूँ आपके सवाल क्या है, मैं सबका जवाब दूंगा। और वो अपनी मशीन मारने टिक जाता डबल से। लेकिन तभी न्यूयॉर्क सिटी में कहीं से अटैक होता है और सारे एवेंजर्स उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन भाई साहब हमारा मार्कस अपनी मशीन को बनाने में फिर भी जुटा हुआ था। तभी भाई साहब हम बाहर का सीन देखते जहां पर कि हमारे एवेंजर्स अलग अलग टाइम के डायनासोर्स अलग अलग टाइम के वॉरियर से लड़ाई कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं था कि ये सारे आ कहां से रहे। और तभी कैप्टन मार्वल को हमारा मार्कस बेहोश कर देता है, जिसे होकाई देख लेता है और वो एक तीर से मार्कस की मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखने के बाद भाई साहब मार्कस बहुत ज्यादा रोने लगता है। और बाहर भी जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी पे अटैक करा था वो भाई साहब सारे क्रीचर्स गायब हो जाते क्योंकि वो इस मशीन की वजह से ही यहाँ पर आ रहे थे। और तभी हमारे होकाई और मार्कस के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसको देखकर एवेंजर्स भी वहां पर आ जाते हैं और कैप्टन मार्वल को भी होश आ जाता है। जिसके बाद मार्कस उन्हें बताता है कि मैं नहीं चाहता था कि ये लोग तुम्हें मारे, बल्कि मैं चाहता था कि ये लोग आकर मुझे मारे ताकि वो वापस जाकर लिम्बो नाम के डायमेंशन में कैद ना हो जाए। तो मार्कस एवेंजर्स को बताता है कि आखिरकार लिम्बो डायमेंशन है क्या और वो आया कहां से। तो लिम्बो डायमेंशन में इम्पोर्टस नाम का एक इविल कैंग का वेरिएंट राज करता था, जहां पर कि वैसे वो राज करते करते अब बूढ़ा होने लगा था और मरने वाला था। तो उसे अपने डायमेंशन को बचाने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था। तो भाई साहब हमारा इम्मोर्टस यानी कि कैंग का वेरिएंट वो जाता है अर्थ पर, जहां पर कि उसे मिलती है एक लड़की जो कि अपनी जान देने वाली थी। तो भाई साहब इम्मोर्टस उसे बचाता है और वापस लेकर आता है लिम्बो डायमेंशन में, जहां पर कि वो उसके माइंड को चेंज करता है और उसके साथ सेक्स कर एक बच्चे को जन्म देता है ककून में। जिसके बाद भाई साहब वो लेडी वापस अर्थ पर चली जाती है। लेकिन भाई साहब इम्मोर्टस उस बच्चे को पालता है और उस बच्चे का नाम रखता है मार्कस इम्मोर्टस, जो कि आगे चलकर भाई साहब वो यहाँ पर राज करने वाला था, यानी कि लिम्बो डायमेंशन का किंग बनता। लेकिन भाई साहब आगे फ्यूचर में हमारा कैंग मर जाता है और हमारा इम्मोर्टस भी वहां पर राज करने लगता है। जिसके बाद हमारा इम्मोर्टस वहां पर राज करते करते भाई बहुत ज्यादा बोर हो जाता है और मतलब पकने लगता है। लेकिन भाई वो कहीं पर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो कहीं पर ऐसे ही चला जाएगा तो भाई साहब उस अर्थ की या फिर उस टाइमलाइन ऑटोमेटेडली तबाह होने लगेगी और कुछ भी सर्टेन नहीं रहेगा। तो भाई साहब उसे एक बच्चे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा अर्थ पर। और अर्थ पर ही क्यों? क्योंकि भाई साहब उसकी माँ भी अर्थ से ही है, इसलिए भाई साहब उसे एक पावरफुल वुमन चाहिए थी जो कि उसके बच्चे को और उसके बेस को संभाल सके। तो वो अर्थ से किडनैप करता है कैप्टन मार्वल को, जो कि भाई साहब उसे अपने लिम्बो डायमेंशन में लेकर आता है और लिम्बो डायमेंशन में ही एक अलग दुनिया बना देता है, जिसे देखकर भाई साहब हमारी कैप्टन मार्वल को भी इम्मोर्टस से प्यार हो जाता है और इन दोनों के बीच में होता है घपाघप, यानी कि सेक्स करते हैं। जिसके बाद भाई साहब हमारा मार्कस इम्मोर्टस कैप्टन मार्वल को ले जाकर उसी टाइमलाइन में वापस भेज देता है जहां पर कि भाई साहब उसने उसे उठाया था। लेकिन इस टाइम पर हमारी कैरल डैनवर्स प्रेग्नेंट हो चुकी थी और यही एक मेन रीजन था कि हमारी कैरल डैनवर्स को कुछ भी याद नहीं था कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हुई। और तभी भाई साहब वो हमारे होकाई से कहता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं खुद मर जाऊं ताकि मैं वापस जाकर उसी जगह पर कैद ना हो जाऊं। और जिसे देखकर हमारी कैप्टन मार्वल को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो हमारे मार्कस को किस करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही उस लिम्बो डायमेंशन में रहूंगी ताकि तुम और भी वहां पर अकेला फील ना करो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। भले ही हमारी फीलिंग नकली हो, लेकिन आज भी मेरे अंदर वो जिंदा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सब देखकर वैसे हमारे एवेंजर्स कहती है ये तुम क्या कर रही हो, बायोलॉजिकली तुम्हारा सन है। तो हमारी कैप्टन मार्वल उन्हें स्टेप प्रोन वाला लॉजिक देकर और हमारे मार्कस के साथ कट
काट लेती है और पहुंच जाती है लिम्बो डायमेंशन। तो बस भाई साहब यही थी हमारे मार्वल की सस्ती मस्ती का नतीजा, जहां पर कि हमारी कैप्टन मार्वल खुद के ही सन से प्रेग्नेंट हो जाती है और बाद में उसी के साथ रहने लगती है। और बाकी भाई साहब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसमें कैंग कहाँ आया, तो भाई साहब इमोर्टस ही कैंग का वेरिएंट था, जिसका सन था मार्कस इमोर्टस, और वही कैप्टन मार्वल को प्रेग्नेंट करता है। तो इनडायरेक्टली कैंग ने ही कैप्टन मार्वल को प्रेग्नेंट करा और बाद में उसी के साथ रहने लगा। बाकी बस भाई यही थी आज की वीडियो, और आपके कोई क्वेश्चन हो इसको वीडियो को लेकर तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।